क्योंकि चित्त की जो बनावट है, जो संस्कार है, जो स्मृतियां हैं, उसमें सब में अलग अलग है। तो सबको एक ही मार्ग नहीं बताया जा सकता, सबकी पसंद भी अलग अलग है। तो एक ही मार्ग किसी पे थोपा नहीं जा सकता। और अगर ये एक ही मार्ग है तो उसमें भी विभिन्न विभिन्न परंपराएं हैं। तो जैसे ज्ञान मार्ग में सबसे प्रचलित जो है वो दशनामी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, और उन लोगों को हम सन्यासी ही कह सकते हैं। एक तरह से उनका जीवन इसी प्रकार का होता है। तो ऐसा क्यों? क्या आदि शंकराचार्य ने बड़ी भूल कर दी ये करके? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता संसार, कुछ लोगों को पसंद आता है, और कुछ लोग निभा लेते हैं, किसी तरह से संतुलन बना लेते हैं अपने संसार और अध्यात्म में। पूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्योंकि अलग अलग आचरण के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग मार्ग दे दिए गए हैं, अलग अलग परंपराएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तो जो संसारी व्यक्ति है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, पहली बात। और उसकी कोई प्रगति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो गृहस्थ है, संसार में रह रहा है, उसकी प्रगति संभव है, ज्ञान भी हो सकता है, किंतु थोड़ा धीरे होगा। क्यों? कर्म बंधन काफी है, तो तरह तरह के विघ्न आएंगे, या फिर जीव का विकास क्रम थोड़ा धीरे होगा। जो भी साधना गुरु ने बताई है थोड़े से धीरे चलेगी। लेकिन जो इन सबको लांघ गया है वो सन्यासी है, और वो न्यूनतावादी होने के कारण सारा ध्यान साधना में है, सारा ध्यान ज्ञान में है, या फिर ज्ञान प्रसार में लीन है उसमें। तो उनकी प्रगति बड़ी तेज होती है, उनका विकास क्रम भी तेज हो जाता है, और उनको वही पसंद आता है। उनको वापस लाके संसार में बिठा दो, वापस चले जाते हैं वो संन्यास में। यहाँ कोई रस नहीं है। किंतु सन्यासी का जीवन बहुत कष्टदायी होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। खाना भी भीख मांग के, रहने की जगह नहीं, कपड़े भी कुछ खास नहीं, आराम नहीं होता उनके जीवन में। भले ही उनका जो संकल्प है कि मुझे तो यही करना है, उनकी रक्षा करता है पूरी तरह से। इतना उन्होंने रुचि ले ली है, इतनी रुचि दिखा दी है ज्ञान मार्ग में, तो अब उनको पूरा रक्षण प्राप्त है, उनकी रक्षा होती है, फिर भी बहुत कठिन है। तो जो यहाँ से देख रहा है हमारे जैसा घर परिवार वाला व्यक्ति, सुख सुविधाओं का आदि, उसको तो बेकार ही लगेगा वो सन्यास। इसकी क्या जरूरत थी, हम कहेंगे। यहाँ मेरा तो साक्षी भाव अच्छे चल रहा है, तो हमारे दृष्टिकोण से बेकार सा है, लेकिन उनके लिए वही स्वर्ग है। वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं बेचारा कितने कष्ट में है, ये बेचारा बेड़ियों में है, ये बेचारा स्वतंत्र नहीं है। वो क्या कारण है कि वहीं पड़ा है संसार के कीचड़ में अभी भी? ऐसा वो सोचते होंगे, उनका दृष्टिकोण वो है। तो क्यों का जवाब आ गया होगा कि इसका कारण है विभिन्न प्रकार के लोग। किसी को कुछ पसंद है, किसी की कोई इच्छा है, किसी के गुरु ने कह दिया है, अब क्या करेगा बेचारा? गुरु ने कह दिया सन्यासी बन जाओ, अब उसके पास चारा क्या है? तो इस तरह के कई कारण हो सकते। किंतु यदि लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जो है ज्ञान, आनंद, साक्षी भाव, तो फिर इस तरफ क्या देखना कि वो जीव क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, गुफा में है या महल में है, उसका कोई महत्व नहीं है फिर।